सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टडी प्रीचर्स। सो एज़ यू नो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी चंद्रयान 3 के बारे में, उसमें हमने इसका करंट जो इसके कुछ पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन करी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने उसमें काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस इसके बारे में जो है वो प्रोवाइड किए करवाया है। तो देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि करंट टॉपिक से लिंक करके प्रीवियस चीज़ों से जो है वो सवाल आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे कि अभी चंद्रयान 3 न्यूज़ में है, तो हमें चाहिए कि हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाएं और इसका थोड़ा प्रीवियस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, ताकि हमारे लिए आसान रहे। और आज के इसी टॉपिक में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि इंडिया साउथ पोल पे ही क्यों सॉफ्ट लैंडिंग चाहता है, या बाकी के कंट्रीज़ भी इसके लिए ट्राई क्यों कर रहे हैं। तो साउथ पोल में ऐसा क्या है जिसको कि लेकर कंट्रीज़ के बीच में काइंड ऑफ एक कंपटीशन चला हुआ है कि कौन पहले यहाँ पे इजीली एंड सॉफ्टली जो है वो लैंड करवाएगा अपना जो है वो रॉकेट, राइट। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जो कि आप अपने एग्ज़ाम में चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्रीलिम्स में अगर पॉइंट आते हैं तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1, ठीक है। तो देखो, चंद्रयान 1 की अगर मैं बात करूं, चंद्रयान 1 जो था वो सबसे पहले 2008 में जो है वो, आपको पता है, ये लॉन्च बेसिकली करा गया, राइट। लेकिन हमें ये पॉइंट मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चंद्रयान का जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कि इसकी अनाउंसमेंट कहाँ से हुई थी। तो देखो, इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 2003 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। 2003 में किसके द्वारा करी गई थी? तो वो करी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है। 2003 में इन्होंने अनाउंस करा था चंद्रयान मिशन को, राइट। तो उसके बाद 2008 में बेसिकली फिर हमने इसको लॉन्च करा फाइनली, और हमने इसको वहाँ पे भेजा हमने मून पे। तो 2003 में इसके अनाउंसमेंट के बाद 2008 में जब हमने भेजा, तो किसके कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो वो हमने भेजा था PSLV XL रॉकेट के द्वारा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, और एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म के बार इनकी जो है वो आती हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा हमने करा था। अप्रॉक्सीमेटली जो उसका कॉस्ट जो आई थी इस मिशन में, चंद्रयान 1 में, वो आई थिंक 386 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखनी है। लॉन्च कहाँ से करा गया था, तो वही हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, राइट, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, आपने इसको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये तो था इसके बारे में कुछ। अच्छा, बेसिकली चंद्रयान 1 में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। दो चीज़ें थी इसमें, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी बेसिकली इसमें था, एक आपका इसमें था ऑर्बिटर, ठीक है, और दूसरा इसमें था इम्पैक्टर, ठीक है। ऑर्बिटर का मतलब क्या है? जो कि यहाँ से उसने इसको लेके जाना था ऊपर तक, ठीक है, ऑर्बिट तक। और इम्पैक्टर का मतलब जो था, जिसने कि इम्पैक्ट करना था मून के सरफेस पे, वो उसका मीनिंग है। देखो, चंद्रयान 1 की जब मैं बात करता हूँ, तो चंद्रयान 1 ने कहाँ पे हिट करा था बेसिकली, ठीक है। जो इम्पैक्टर ने हिट करा था वो कहाँ करा था? वो इसने करा था एक क्रेटर के पास, ठीक है, एक क्रेटर के पास। उस क्रेटर का नाम क्या है? उसका नाम है शेकलीटन क्रेटर, ठीक है, शेकलीटन क्रेटर। क्रेटर का नाम है शेकलीटन। ये आपका नियर बाय साउथ पोल है, नियर बाय साउथ पोल, ठीक है। इतना याद रखोगे शेकलीटन के बारे में। और इस इम्पैक्ट के पॉइंट को जहाँ पे उसने इम्पैक्ट करा था, उसका बाद में क्या नाम रखा गया? जवाहर पॉइंट। प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम रखा गया? जवाहर पॉइंट, या जवाहर स्थल बोला जाता है इस पॉइंट को, ठीक है, इसका नाम ही रख दिया गया। तो ये आपने याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, चंद्रयान 1 की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं कि क्यों ये सक्सेसफुल रहा, जी हाँ, सक्सेसफुल रहा था।
लेकिन हाँ, जितना टाइम सोचा था मिशन का उतना टाइम ये नहीं रह पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। बाद में इसको हटाया गया था। तो इसने वहाँ पे आप जो कहते हो ना आइस की डिस्कवरी इंडिया के लिए, वो भाई चंद्रयान वन ने करके दी है। तो प्लीज़ इसको याद रखना आपने, ठीक है। या आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल और ल्यूनर सरफेस या आइस डिस्कवरी, तो वो चंद्रयान वन ने ही करी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। चंद्रयान टू के बारे में, राइट, चंद्रयान टू के बारे में। चंद्रयान टू में बेसिकली हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखेंगे। सबसे पहली तो हमें डेट या इसकी मालूम होनी चाहिए कब ये लॉन्च हुआ। तो ये हुआ था जुलाई 2019 में। देखो फिर से यहाँ पे जुलाई, अब का कब हुआ, 14 जुलाई में चंद्रयान थ्री, 14 जुलाई। तो मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में आपसे सवाल करा था कि जुलाई मंथ ही क्यों, और मैंने आपको हिंट भी दिया था और मैंने सवाल भी करा था कि आप मुझे बताओगे। तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है। मैंने हिंट भी दिया था उसमें, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो जुलाई 2019 को ये लॉन्च होता है। इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑर्बिटर, क्या क्या था इसमें, एक ऑर्बिटर था, एक इसमें लैंडर था, एक इसमें रोवर था, ठीक है। जो लैंडर है बेसिकली उसका नाम क्या था, विक्रम। क्या रखा गया था, विक्रम। विक्रम क्यों, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, ये याद रखना, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान, प्रज्ञान का मीनिंग बेसिकली क्या था, ये किस चीज़ को रेफर करता है, इट रेफर्स टू द विजडम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ विजडम, और लैंडर का मतलब बेसिकली होता है उसका नाम था विक्रम। विक्रम विक्रम साराभाई के नाम पे जो है वो रखा गया था, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा करा गया था, ये करा गया था LVM-3। LVM-3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो अगर LVM-3 की बात करूँ बेसिकली, तो ये किसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, ये है GSLV का। किसका, GSLV का, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखना आपने, ठीक है। तो जो चंद्रयान थ्री जो है वो भी LVM-3 के द्वारा जो है वो लॉन्च करा गया है, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन GSLV के मुकाबले जो LVM-3 है क्यों थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो GSLV से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें, ठीक है। जहाँ तक बात करी जाए रोबर की, तो रोबर किस पे काम करेगा, जो रोबर काम करता है वो सोलर पावर पे काम करता है, याद रखना इस पॉइंट को, एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। रोवर जो है वो सोलर पावर पे काम करता है, राइट। और अगर मैं बात करूं चंद्रयान टू के फेल होने की, कि फेल क्यों हुआ था ये मिशन बेसिकली, वैसे तो काफ़ी हम एंड तक इसको लेके जा चुके थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2.1 किलोमीटर के जब जो उसका टच डाउन का डिस्टेंस बचा था तो ये क्रैश हो गया था, ठीक है। तो इसरो के द्वारा इसमें बताया गया था कि सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ग्लिच आया था जिसके कारण संपर्क टूट गया था और इसकी क्रैश लैंडिंग जो थी वो हुई थी, ठीक है। तो ये तो था चंद्रयान टू के बारे में जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख सकते हो। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि साउथ पोल के बारे में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना कंपटीशन है, राइट। चलिए जी, साउथ पोल के बारे में। वाई साउथ पोल, ऐसा क्यों कि सिर्फ साउथ पोल के लिए कंपटीशन इतना क्यों चल रहा है, इंडिया क्यों यहाँ पे करवाना चाहता है अपनी लैंडिंग। देखो, नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में साउथ पोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। भाई यहाँ पे सनलाइट नहीं आती, नो सनलाइट, वेरी मिनिमल सनलाइट, इट मीन्स नो सनलाइट। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये क्या रहता है, डार्क रहता है, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क, नो लाइट, इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क। तो देखो यहाँ पे जो क्रेटर्स प्रेजेंट है कुछ, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ट्रैप्ड मटेरियल्स, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे हैं जिनसे कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में जो है वो पता चलेगा, ये मून के एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी बात, सनलाइट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस डार्क है, तो इसका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे आइस मिलने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि पानी मिलने की संभावना ज़्यादा है। पानी ज़्यादा मिलेगा, आइस ज़्यादा मिलेगी, तो क्या होएगा,
हम फ्यूचर में जब अपने ऊपर साइंटिस्ट भेजेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, उस पानी को प्यूरिफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे कि क्या होगा, मिशन जो है वो लंबे समय तक कंडक्ट जो है वो करे जाएंगे मून पे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में जानना, यहाँ पे मिनरल जो है किस तरीके से प्रेजेंट है, एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है उसके बारे में जानना, तो ये सब चीज़ों को लेकर साउथ पोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि ये अभी तक एकदम अनडिस्टर्ब्ड है, तो आप यहाँ पे जो पहले पहुंचेगा वो यहाँ पे इजीली जो है वो अपने जो इनसाइट एक्सपेरिमेंट है उनको जो है वो कंडक्ट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आगे कुछ मैंने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी लिख के दिए हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। राइट, तो वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए जी, देखो मैंने जैसा बताया कि नो सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो ऑलमोस्ट डार्क रहता है, शेडी रहता है, जिससे क्या है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे आइस मिलने की, तो यानी कि पानी ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, एक्सीलेंट लोकेशन फॉर द फ्यूचर ल्यूनर बेस, यानी कि चंद्रमा में जो फ्यूचर आपके एक्सपीडिशंस होंगे, जो जाएंगे, तो वहाँ पे एक बेस बनाने के लिए ये एक एक्सीलेंट लोकेशन है। कारण वही है कि यहाँ पे पानी आपको मिल जाएगा तो आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है, और इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि लॉन्ग टाइम के लिए मिशंस आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे अगली बात कि इट इज़ वेरी गुड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो सारी कंट्रीज ऐसा सोच रही हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कि कल को हम वहाँ पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए ये एक बेनिफिशियल लोकेशन है। कारण क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कम है, ठीक है, एक जैसा टेम्परेचर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईजी रहेगी, इनहैबिटेशन के लिए अच्छा है बेसिकली ये। ठीक है, दूसरी बात, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो साउथ पोल का अगर मैं बात करूँ एलिवेशन की, तो ये काफ़ी हाई एलिवेशन है यहाँ पे, तो यहाँ से जो विज़न है बाकी के जो आप सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जो आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो वो आपके लिए ईजी रहेगा। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्रेटर्स प्रेजेंट हैं, ऐसा माना जाता है कि वो उनमें कोल्ड ट्रैप्स, हम कोल्ड ट्रैप्स क्या होते हैं कि उसमें मटेरियल ट्रैप है इन क्रेटर्स में। राइट, वो सोलर सिस्टम के टाइम का, अर्ली सोलर सिस्टम के टाइम का। तो इससे होगा क्या कि हम इनकी स्टडी अगर जब यहाँ से सैंपल्स अगर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, तो हम इनकी क्या कर पाएंगे, डीप स्टडी कर पाएंगे सोलर सिस्टम के बारे में और मून के एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रहेंगे। राइट, तो ये तो था साउथ पोल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे, देखो हमसे पहले इंडिया तो अभी ट्राई कर रहा है कि हम वहाँ पे जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएं। ठीक है, तो हमसे पहले यूएसए, यूएसएसआर, सबसे पहले तो यूएसएसआर ने ऐसा आई थिंक 96, हाँ यूएसएसआर ने सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर यूएसएसआर का आता है, उसके बाद यूएसए का, एंड चाइना, चाइना, ठीक है, चाइना। तो ये वहाँ पे करवा चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग। देखो यूएसएसआर की मैं अगर यूएसएसआर की बात करूँ बेसिकली, तो इन्होंने जो स्टार्ट करा था वो आपका 1959 में जो है वो स्टार्ट करा था। 1959 में इनका जो मिशन भेजा गया था ऊपर, उसका नाम क्या था, ल्यूनर 2। ठीक है, लूनार 2 या लूना 2 करके भी कहते हैं, मिशन था इनका, जिसमें कि इन्होंने ऊपर भेजा था, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। याद रखना, ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसके चलते फिर इन्होंने 1966 में, ठीक है, यानी कि आफ्टर 7 ईयर्स इन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवाई थी, सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पे करवाई थी। तो ये था इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन के बारे में। और अगर आपसे कोई पूछता है, तो अभी तक इनका कोई भी बंदा जो है वो वहाँ पे ह्यूमन जो है वो नहीं भेज पाए हैं, उतार पाए हैं। प्लीज़ इस बात को याद रखना है, क्योंकि कुछ लोग यूरी गैगरिन को लेके कंफ्यूज करते, तो वो स्पेस में जाने वाला था। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं बात करूँ यूएसए की, राइट, यूएसए की, तो यूएसए का जो मिशन था वो 1969 में भेजा गया था, सक्सेसफुल मिशन था यूएसए का। ठीक है, नासा के द्वारा कंडक्ट करा गया था ये, आप सभी को पता है नासा वहाँ की स्पेस एजेंसी है यूएसए की, और इसका नाम था अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन इसका नाम था। प्लीज़ आपको नाम याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपोलो 11 मिशन को फर्स्ट मैन ऑन मून बोला जाता है, मिशन बोला जाता है इसको, क्योंकि पहला व्यक्ति भेजा गया था, उसका नाम क्या था, नील
आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। प्लीज़ इसको नाम याद रखना है। तो ये पहला व्यक्ति था चंद्रमा में जाने वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड यहाँ पे कर दूँ कि 2024 में यूएसए फिर से प्लानिंग कर रहा है इनके नया मिशन लेके जाने का मून के लिए, जिसका नाम क्या है, अर्टिमिस। क्या नाम है, अर्टिमिस। मिशन का नाम है अर्टिमिस। अर्टिमिस मिशन में क्या करेगा, ये फिर से वहाँ पे ह्यूमन बींग जो भेजने की ट्राई करेगा यूएसए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यूएसएसआर के बारे में हमें पता चल गया। बात करते हैं चाइना की। नो वी विल टॉक अबाउट चाइना। सो चाइना ने बेसिकली यहाँ पे जो भेजा था अपना, इनका जो रोवर था उसका नाम था U2 रोवर। आपको प्लीज़ इसका नाम भी आप याद रखोगे, U2 रोवर, ठीक है। उसके बाद जो इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो मिशन था वो था चैंगे 4 मिशन। चैंगे 4 मिशन, ठीक है, चैंगे 4 मिशन। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चाइना भी क्या करेगा 2030 में वहाँ पे भेजने की कोशिश करेगा ह्यूमंस को, अपना साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है। तो प्लीज़ आपको याद रखना 2030 में ट्राई करेगा। और 2024 में तो अमेरिका फिर से करने वाला है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसा कौन सा भारतीय है जो कि चंद्रमा पे गया है, ठीक है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओगे। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले बढ़िया से वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।